दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं जावेद जमालुद्दीन श्री कृष्णा कमीशन रिपोर्ट के उर्दू तर्जुमे के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज हम डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन की हदूद में होने वाले फ़िरका वाराना फसादात और तशद्दुद के बारे में इज़हार ख्याल करेंगे। इस पुलिस स्टेशन की हदूद में हिंदू अक्सरियत में आबाद हैं, लेकिन चंद मुस्लिम मोहल्ले और वीपी रोड, नागपाड़ा और तारदे पुलिस स्टेशन की सरहद पर तजारती इदारे और दुकानें वाक़ हैं। दिसंबर 1992 में 4 वारदातें पेश आई थीं। एक वारदात में ड्रीमलैंड सिनेमा के पास मुस्लिम संगबारी की वजह से हलाक हो गया। एक हिंदू मजमे के तशद्दुद में मौत का शिकार हो गया, जबकि संगबारी में 2 पुलिस अफसर ज़ख्मी हुए थे। दुकानों को लूटने बर्बाद करने के 3 वाक़यात पेश आए थे। 13 दिसंबर से 31 दिसंबर 1992 तक और जनवरी 1993 में जितनी दुकानों और इदारों को लूट कर तबाह किया गया था, सब मुसलमानों की थीं। 7 दिसंबर 1992 को नागो सियाजी और महाराजा चाल में हिंदू मकीनों के मकानात पर हमले किए गए। हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस मामले में CR 562 1992 एक हिंदू शख्स प्रताप चौहान संगबारी में ज़ख्मी हुआ और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कमीशन के सामने पेश किए गए कागजात में उसका बयान शामिल नहीं था। नागपाड़ा और डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन की सरहद पर मुसलमान और हिंदुओं की मिलीजुली आबादी है। पुलिस ने पुरतशद्दुद झड़पों को रोकने के लिए फायरिंग की थी, जबकि 2 लाख रुपए मालियत का नुकसान हुआ था। तहकीकाती अफसर पाटिल की फायरिंग में मुस्लिम हलाक हुए। पुलिस ने 16 राउंड फायरिंग की थी। इंस्पेक्टर पाटिल ने महलुकीन के घर जाकर बयान जारी नहीं किए। इंस्पेक्टर पाटिल ने जवाब पेश किया है कि कशीदगी की वजह से दोबारा फसाद फूट पड़ा था। सीनियर माधोराव जादव ने इस ताल्लुक से लाइलमी का इज़हार किया। जनवरी 1993 में लूटमार, तोड़फोड़ और आतिशजनी की 31 वारदातें पेश आई थीं। पुलिस ने 3 मामलात में 20 हिंदुओं को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने इकबाल जुर्म किया। दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 के दौरान पुलिस स्टेशन की हदूद में 11 महाआरतियाँ हुई थीं, लेकिन 9 जनवरी 1993 को कबीरवाड़ी हनुमान मंदिर पर होने वाली महाआरती का जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि महाआरती के बाद एक बड़े पैमाने पर मुसलमानों की दुकानों और तिजारती इदारों को लूट लिया गया था। सीनियर इंस्पेक्टर भाकरे के मुताबिक शिवसेना की जानिब से मुनक़िदा इस महाआरती के मौके पर वो ड्यूटी पर मौजूद थे। महाआरती की CID स्पेशल ब्रांच ने एक वीडियो फिल्म निजी वीडियो फोटोग्राफर सुधीर नागनलाल शाह से तैयार करवाई थी। पुलिस की मिल डायरी से साफ पता चलता है कि महाआरती के शुरका मुश्तइल हो गए और उन्हें ताकत के ज़रिए काबू में किया गया, जबकि सीनियर इंस्पेक्टर भाकरे के मुताबिक रिकॉर्ड गलत है और उनके मुताबिक महाआरती के दौरान ग्रांड रोड की मस्जिद से अजान की आवाज़ ने महाआरती के शुरका को मुश्तइल कर दिया और चंद शुरका गुस्से में मस्जिद की जानिब बढ़ने लगे और पुलिस ने लाठी चार्ज करके उन्हें मुंतशिर कर दिया, जिसमें 15 से 20 मिनट लगे, जिसके बाद उन्होंने दुकानों और स्टॉलों को नुकसान पहुंचाया और इस इलाके की दुकानें बंद थीं। फोटोग्राफर गवाह नंबर 53 ने महाआरती के मनाजिर रिकॉर्ड किए थे। महाआरती की 50 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि अजान के बावजूद महाआरती का सिलसिला जारी था और शुरका भजन गा रहे थे। वो तालियां बजाते और ढोल ताशे भी बजा रहे थे और लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल किया गया। सुधीर नागन लाल शाह के मुताबिक अजान की आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी कि उसके सबब महाआरती में खलल पैदा हो सके और महाआरती ख़त्म होने के पहले ही अजान 15 से 20 मिनट पहले ख़त्म हो चुकी थी। अजान की आवाज़ का आरती के शुरका पर कोई असर नहीं हुआ था। सीनियर इंस्पेक्टर के मुताबिक महाआरती के मजमे ने वंदे मातरम, मंदिर वहीं बनाएंगे और बोलो श्री राम की जय नारे लगाए थे और महाआरती में इश्ताल अंगेज़ तकारीर नहीं की गई थी। पुलिस ने कहा कि महाआरती की वजह से ट्रैफिक में खलल पैदा हुआ था। पुलिस ने महाआरती मुनक़िद करने वाले MLA चंद्रकांत पटोल और कारपोरेटर अरविंद नेरकर समेत दिगर शिवसैनिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई
का उर्दू तर्जुमा। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।